ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव होता है। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक भी होते हैं इसलिए उनका इम्पैक्ट पूरे सप्ताह में बदलता रहता है। इसलिए आप देखें हमारा भी जो भाव है वो पूरे सप्ताह में बदलता रहता है। शुरुआत कभी कभी अच्छी होती है, अंत खराब होता है। शुरुआत अच्छी होती है, मध्य में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो सब क्योंकि चंद्रमा का ही खेल होता है। तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है यही विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठेंगे 30 सितंबर को ऑलरेडी होंगे, और 1 अक्टूबर 4 बजे शाम के या 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। वैसे सप्तम में जो चंद्रमा होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अब क्योंकि वो आपके छठे घर के स्वामी हो गए तो ये थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि छठे घर के स्वामी सप्तम में बैठकर लग्न को देखेंगे तो चिंताएं बढ़ती हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ती है। दूसरा यहाँ पे शनि का प्रभाव भी, शनिदेव का प्रभाव भी चंद्रमा पर है, तो ये विष दोष भी बन रहा है। और ये जो विष दोष युक्त चंद्रमा है ये ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में अनिश्चितता बहुत रहेगी। पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बिजनेस हो, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर भी हम परेशान बहुत हो जाते हैं। ये वैसा ही समय रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नेगेटिव घटित हो जाएगा। तभी मैंने कहा चंद्रमा मन के कारक है। कभी कभी होता है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मन परेशान हो जाता है, मन चिंतित होता है, एंग्जाइटी होती है। ये वही टाइम रहेगा जब ये सारी मानसिक रूप से जो चीज़ें हैं बढ़ेंगी। दुश्मनों से बच के रहें। अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं या नाम है आपका, बहुत पहचान है आपकी, बहुत केयरफुल रहें। और क्योंकि विष दोष है और लग्न के स्वामी इसमें इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा मानसिक स्तर पर और इवन फिजिकल लेवल पर भी आपका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो शनि है वो आपके 12वें घर के भी स्वामी और चंद्रमा रक्त के कारक होते हैं। तो यहाँ पर कोई फिजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर भी तंग कर सकता है। गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो ये अच्छा है। ये गजकेसरी योग बन रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि एक शुभता तो अवश्य रहेगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने कहा छठे भाव के स्वामी और ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, विष दोष है, तो संवेदनशीलता बरकरार रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अपने आप को समझने का, एनालाइज करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपना नाम खराब मत होने दीजिएगा, गुडविल पर प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस ठीक है लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी। जैसा मैंने कहा लव लाइफ शांत रहिएगा और एक सकारात्मक स्वरूप बनाकर रखिएगा रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन ठीक है लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस दिखाइए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको कई चीज़ों में अनक्लैरिटी है इस समय, समझ में आ रहा है ये चीज़, तो उस अनक्लैरिटी को किसी बड़े से बातचीत करके ही दूर किया जा सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, किडनी या गॉल ब्लैडर के अगर किसी को रोग है तो उनको थोड़ा सा बच के रहना है। 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे चंद्रमा गोचर कर लेंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में जो आना होता है वो बहुत अच्छा वैसे भी नहीं माना जाता। चंद्रमा क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी हैं, यहाँ पे आके विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन क्योंकि इतना प्रभाव है चंद्रमा पर तो चीज़ें बहुत अनिश्चिततापूर्ण हो सकती हैं। अब चंद्रमा को अगर हम देखें तो सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष है, चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष है, और चंद्रमा बुध के साथ है तो कन्फ्यूजन है। हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए सबसे संवेदनशीलता लेकर आएगा, सबसे ज़्यादा संवेदनशील टाइम रहेगा। चीज़ें भयभीत करेंगी, इनसिक्योरिटी तंग करेंगी। पर्सनल लाइफ पे इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत गलत होगी यहाँ पर।
कोई भी बड़ा निर्णय लेने से दूर रहें, लोगों पर भरोसा मत करें। इन्फ्लुएंस होता है व्यक्ति जब चंद्रमा अष्टम में आता है, तो यहाँ पे तो ग्रहण है तो गलत लोगों का इन्फ्लुएंस होगा। अचानक से इसमें क्या होता है, कोई आ गया व्यक्ति, किसी का कॉल आ गया पुराने दोस्त का, उसने आपको कोई गलत चीज़ में फंसा दिया, किसी ने पैसा मांग लिया, आपने विश्वास करके दे दिया। यहाँ पे फंसने के योग बहुत होते हैं, यहाँ पे गलत निर्णय बहुत होते हैं। और क्योंकि सारे ग्रह मिलकर वाणी के स्थान को देखेंगे, वाणी में भी कड़वाहट, कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी बहुत रहेगी। अष्टम भाव इतना प्रभावित है और यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मंगल का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है दृष्टि द्वारा, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु, क्योंकि राहु केतु एक्सेस है, तो 7 ग्रहों का प्रभाव है अष्टम में। ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है, ये अचानक से कोई छुपा धन या रुका हुआ धन दिखाता है। लेकिन अष्टम भाव आयु स्थान होता है, इस समय आपके लग्नेश भी वक्री चल रहे हैं, सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इवन इंजरी आदि के योग आपके लिए बन सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है ये वो समय है जब शुरू में तो अनिश्चितता रहेगी, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में अच्छा देकर जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ आपको अपनी इस अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से सीखने को मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कहूँगा कुछ नया मत कीजिएगा। लव लाइफ कंट्रोलिंग ज़्यादा बने तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, बातचीत कीजिएगा, ऐसा लग रहा है बातचीत की कमी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, स्पेशली जिन्होंने तैयारी अच्छी करी हुई है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, दांतों के रोग और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन की प्राप्ति तो होगी क्योंकि अष्टम में इतना कुछ हो रहा है, और लक्ष्मी स्थान बली है। 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये सब हफ्ते का सबसे अच्छा भाग होगा आपका, क्योंकि एक तो विष दोष से निकल गए, ग्रहण से और इतने प्रभावों से निकल गए, तो यहाँ पे एक सकारात्मकता आएगी। यहाँ पे शुक्र के साथ है जो अपने आप में शुभ है, और वो बैठे भी बहुत शुभ राशि में है, यानी कि अपनी ही राशि में है, और वो भाग्येश हैं और आपके योग कारक हैं। लक्ष्मी स्थान, बहुत अच्छा टाइम जाएगा। जो एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, मानसिक रूप से तंग, तनाव, अपने ऊपर अविश्वास, ये सब आपका हफ्ते के अंत में दूर हो जाएगा। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग रहेगा। 4 तारीख और उसके बाद का आप देखिएगा, मन स्थिति ही बदल जाएगी। शुक्र लक्ष्मी है तो धन आएगा, शुक्र सौभाग्य है, सौभाग्य प्राप्त होगा, भाग्य के स्वामी हैं आपके लिए तो भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, हिम्मत रहेगी। दोनों ग्रह मिलकर यहाँ पर आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि जज्बा भी रहेगा, हिम्मत भी रहेगी, करेज, साहस, सब कुछ प्राप्त होगा। केवल एक नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से अष्टम में हो गए, गुरु से छठे में हो गए तो शकट योग बन गया, तो शकट योग से चीज़ें डिले होती हैं, तो कोई महत्वपूर्ण कार्य अटक सकता है। शुक्र योग कारक है, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी हैं, प्रॉपर्टी लेनी थी, वाहन लेना था, इन सब में भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि धीरे धीरे करके इस समय में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में वाणी पर कंट्रोल, बॉसेस के साथ थोड़ा बचकर रहिए, बॉसेस ही ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप सही टाइम पर निर्णय नहीं लेते और बात नहीं बोलते, इस पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन सेम, बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया आपने खुद। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी बहुत रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत रहेगी, और जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उनको भी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।